हाय स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश थ्योरी में। अब देखिए, इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी परपथ का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, पावर दे रखी है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है, और आपसे बोले कि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू हम पुट करते हैं। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में हम वोल्टेज या करंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग बी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। बी इज इक्वल टू आई आर। आई हमने यहां से रखा, इन जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आई स्क्वायर, और आर यहाँ पे है ही है। ठीक है, तो जब हम कभी भी पावर निकालेंगे और आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या बनता है, आई स्क्वायर आर, और इसका मात्रक क्या होता है आपका वोट में। ठीक है, तो ये होता है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि यदि किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं समान रखी जाए, ये जो भौतिक अवस्था वाला टर्म है, ये ओम के नियम के लिए एक मेन पॉइंट होता है। अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाओं को हम चेंज कर देंगे, ठीक है, तो उस वस्तु पे या फिर उस सर्किट पे फिर ओम्स लॉ लागू नहीं होगा। तो ओम्स लॉ जब कभी भी लागू होता है तो उसके लिए फैक्टर, मेन फैक्टर होता है कि उस परपथ के जो चालक हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी परपथ की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, तो उसमें अप्लाई होने वाले जो वोल्टेज होते हैं और प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब इस नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ कमियां भी होती हैं कि ये नियम किन किन चीजों पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिन पे ओम का नियम लागू नहीं होता है? तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो होती है कि जो आपके सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर मतलब जो अर्धचालक होते हैं, उन पे ओम का नियम कभी भी लागू नहीं होता है। एक हो जाते हैं आपके लैंप वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यानी कि एक तो हो गए आपके आर्क लैंप, एक हो गया आपका निर्वात लैंप होते हैं, ठीक है, एक हो जाते हैं आपके सेमीकंडक्टर। इन चीजों पे कभी भी ओम का नियम क्या नहीं करता है, अप्लाई नहीं होता है, ओम का नियम कभी भी लागू नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध। आपने ओम का नियम पढ़ लिया, ओम के नियम में एक टर्म आई थी आपकी प्रतिरोध। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मान के चलो कोई आपका परपथ है जो बंद कंडीशन का है। बंद कंडीशन मतलब हो गया कि जो जिसमें करंट का फ्लो नॉर्मली हो रहा है। ठीक है, तो उस परपथ में जो आपका करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ये हमने कोई एक क्लोज सर्किट बना दिया जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है आपका। ठीक है, करंट आपकी यहां से यहां चल रही है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि जब कभी भी बंद परपथ में धारा का प्रवाह होता है, तो इस धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करेगा वो क्या होते हैं, आपके रेजिस्टेंस होते हैं। यानी कि आपकी करंट यहां से चलेगी और जैसे ही ये पॉइंट आएगा तो ये क्या करेगा, इस करंट के फ्लो में रुकावट पैदा कर देगा। यानी कि जस्ट लाइक ए ब्रेकर। जो रेजिस्टेंस होता है ये एक तरीका के ब्रेकर होता है, जो क्या करता है, सप्लाई जो होती है वो उसको रोकने का प्रयास करता है। तो वो क्या होते हैं, आपके रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अगर हम मात्रक की बात करें तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है आपका, ओम। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से। और ओम को कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध क्या हो गया कि किसी भी परपथ में धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करेगा वो क्या होंगे, आपके प्रतिरोध कहलाएंगे, जिसका मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। ठीक है, अब आपका जो ये प्रतिरोध होता है, ये कुछ फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका
लंबाई और एक होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई और क्षेत्रफल। लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है और क्षेत्रफल पे कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर कोई वायर है, कोई चालक है, अगर उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, लंबाई को क्या करेंगे हम, बढ़ा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है, लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसका प्रतिरोध भी क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये तो हो गया पहला। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम लंबाई को कम करेंगे चालक की को, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्षेत्रफल पे कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे किसी भी चालक के क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल का मतलब होता है उसकी मोटाई वगैरह अगर बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि किसी चालक के क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं, यानी कि उसके क्षेत्रफल में अगर वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोध में क्या होगी, फिर कमी हो जाती है। ठीक है, या फिर उसके क्षेत्रफल में कमी करेंगे तो उसके प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होगा, सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और अब हो गया इक्वेशन 2। अब हम बात करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लेके। लंबाई के सीधे समानुपाती हो गया और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ये क्या होता है आपका, प्रतिरोध का संबंध। ठीक है, रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का संबंध होगा ये। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो लंबाई के सीधे समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब इसके फॉर्मूले की बात अगर करेंगे तो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और इसकी जगह क्या आएगा आपका, रो एल अपॉन ए। ये रो क्या होता है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होगा ये, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, एल चालक की लंबाई होगी, ए चालक का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और आर आपका क्या हो गया, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पुट हो जाता है कि अब जैसे हमको इसका पता है रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा आपका, ओम। लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर सेंटीमीटर में। और क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। कई बार क्वेश्चन पुट होता है कि रो का मात्रक क्या होता है। तो रो का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रो एल अपॉन ए, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, आर को इसके पास लेके जाएंगे, आर ए बराबर रो एल। रो की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा आपका, ओम, इंटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो रो का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है ना, याद रखना रो का मात्रक यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है आपका, ओम मीटर होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।